हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं एच के वर्मा आपके साथ ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर गिरनार रीजन से रिलेटेड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कुछ और एप्लीकेशन सामने लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, आपने अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन व टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें, गिरनार रीजन की इन एप्लीकेशंस में सबसे पहले आपने पिछले वीडियो में प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन व टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा था। गिरनार रीजन के साथ कुछ ऐसे रिएक्टेंट का ट्रीटमेंट कराया गया था जिसमें रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड का होना होता था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। आप देखते थे आने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर आने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल था तो आपने हाइड्रोलिसिस कराया था, और अगर आने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल था तो आपने उसको स्टेबल करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया था। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम और एप्लीकेशन आपके सामने ला रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक 3 एप्लीकेशंस देखी है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशंस में आप ध्यान दें, हम फिर ऐसे रिएक्टेंट आपके सामने लाते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पाई बॉन्ड के साथ होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और कुछ अच्छे प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे। ध्यान दें, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दें स्टूडेंट्स। कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 3 प्रकार के कंपाउंड देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड व्यू है, गौर से देखें। जब एक कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक में एमीन्स कंपाउंड कहे जाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर एक कंपाउंड हमारे सामने एमीन्स होगा, दूसरा कंपाउंड कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर अगर वो नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ऐसे कंपाउंड्स को आइमीन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, एक तीसरा पॉपुलर कंपाउंड है जो कार्बन और नाइट्रोजन को लेकर आप ध्यान देंगे। जब यही कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो ऐसे कंपाउंड साइनाइड कंपाउंड्स कहे जाएंगे। स्टूडेंट्स, गिरनार रीजन की इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेफरेंस में मैं आज इस सेकेंड लेक्चर में कार्बन और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड लेकर आया हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो ऐसे कंपाउंड्स को आप एमीन्स कंपाउंड कहते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो आप ऐसे कंपाउंड्स को आइमीन कंपाउंड कहते हैं। और जब कार्बन और नाइट्रोजन
सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो ऐसे कंपाउंड्स को आप साइनाइड कंपाउंड कहते हैं। इनमें से ध्यान दें, ये दो कंपाउंड, एक कंपाउंड आइमीन, दूसरा कंपाउंड साइनाइड, ये दोनों कंपाउंड्स कार्बन नाइट्रोजन से मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। एक केस में कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रखता है जो आइमीन कंपाउंड है, दूसरे केस में कार्बन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रखता है जो साइनाइड कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड ग्रिगनार्ड रीजेंट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शंस देने के चांस में होंगे। स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू ऑर्गेनिक का, आपको कभी फुर्सत मिले तो मेरी एक बात गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं, आप गौर से सुनिएगा। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेलिंग INE से खत्म होती हो, ध्यान दिया जाए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेलिंग्स INE से खत्म होती हो, स्टूडेंट्स ये श्योर है उस कंपाउंड को बनाने वाले एटम्स में से एक एटम नाइट्रोजन जरूर होगा। मैं फिर बोलता हूं, हर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी स्पेलिंग INE से खत्म होती हो, मैं श्योर कहता हूं आपसे, ऐसे कंपाउंड्स में एक एटम नाइट्रोजन एटम जरूर होगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान दें, मैंने ये नहीं कहा है कि ऑर्गेनिक का वो हर कंपाउंड जो नाइट्रोजन एटम रखता है उसकी स्पेलिंग INE से ही खत्म होती हो ना। ध्यान दें, मैं फिर बोलता हूं, ऑर्गेनिक का हर ऐसा कंपाउंड जिसकी स्पेलिंग्स INE से खत्म होती होगी, ये श्योर है ऐसा कंपाउंड अपने आप में एक एटम नाइट्रोजन एटम का जरूर रखता है। स्टूडेंट्स, आइए इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के इन एडिशन में आज हम आपके सामने कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लाए हैं। ध्यान दें, हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एप्लीकेशन बनानी है, तो आइए सबसे पहले लिया जा रहा है आपके लिए ग्रिगनार्ड रीजेंट। आप इस पर ट्रीटमेंट कराइए हाइड्रोजन साइनाइड का। जब इस ग्रिगनार्ड रीजेंट पर हाइड्रोजन साइनाइड का ट्रीटमेंट होगा, ईथर सॉल्वेंट लीजिएगा। आपके लिए स्टेज तैयार है, ग्रिगनार्ड रीजेंट है, एक ऐसा रिएक्टेंट सामने आया जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पिछली क्लास में आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कई एग्जाम्पल्स देखे थे, इसी को आगे करते हुए मैं आज हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीटमेंट कराता हूँ। चार्ज ऑब्टेन कर लीजिए, R पार्शली नेगेटिव, पूरा MgX पार्शली पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन पार्शली पॉजिटिव और नाइट्रोजन पार्शली नेगेटिव। आप ध्यान दें, आपने पिछले लेक्चर में भी इन चार्ज की हेल्प से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के बाद एडिशन प्रोडक्ट पाया था। ठीक उसी तरह इस हाइड्रोजन साइनाइड को बनाया गया है प्लेटफॉर्म। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज कर दीजिए क्योंकि एडिशन होना है। N पर MgX आएगा क्योंकि वहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, MgX पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। और वो कार्बन जो नाइट्रोजन से कनेक्ट है, या ऐसा कहें वो कार्बन जो पार्शली पॉजिटिव है, उस कार्बन पर ग्रिगनार्डियन का R पोर्शन कनेक्ट होगा और आपके सामने तैयार है एडिशन प्रोडक्ट।
जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट आएगा आपको देखना होगा स्टेबल है अनस्टेबल है, या तो सैचुरेटेड कार्बन ही नहीं है, ये प्रोडक्ट स्टेबल है। इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराएं और हाइड्रोलिसिस कराने में 2 मोल से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, आपको अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए पहली बार में मैं एक पार्ट हाइड्रोलिसिस का कराता हूँ। यहाँ से ब्रेकअप करें, यहाँ ले H, यहाँ ले OH, माइनर प्रोडक्ट MgXOH आइसोलेटेड कीजिए। प्रोडक्ट आपके सामने है HCr डबल बॉन्ड NH, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किया आएगा। आप देखें तो ये आइमीन प्रोडक्ट है। ठीक दूसरे मोल से हाइड्रोलिसिस कराएं और जब दूसरे मोल से हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा OH, प्रोडक्ट हमारे सामने ये आ जाएगा HCr OH और NH2 आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस केस में 2 बार हाइड्रोलिसिस कराया गया। वाटर का 1 मोल से ढल लिया, वाटर का दूसरा मोल से ढल लिया। अब ध्यान दिया जाए, ये आने वाला प्रोडक्ट अब आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट, सेम कार्बन पर सैचुरेटेड कार्बन पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट है और उसी से सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन एटम कनेक्ट है। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। जब ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे इलेक्ट्रोफाइल पोर्शन और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल पोर्शन लेते हुए अमोनिया आइसोलेटेड करेंगे और आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा RCHO और RCHO प्रोडक्ट एल्डिहाइड प्रोडक्ट है। इस एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर ईथर के सपोर्ट में पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। उसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो अनस्टेबल है, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को लॉस करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो 4th एप्लीकेशन में हमने ग्रिग्नार्ड रीजन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखा है और इस एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में आप ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीटमेंट कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रीजन की एप्लीकेशंस में आपने पहले देखा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन और अभी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपने देखा है। ठीक इसी तरह से 5th एप्लीकेशंस में हम आपके लिए ग्रिग्नार्ड रीजन से कीटोन का फॉर्मेशन करवाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हाल आपने ग्रिग्नार्ड रीजन से एल्डिहाइड बनाने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड का ट्रीटमेंट कराया था। ठीक ऐसे ही अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन की इस एप्लीकेशन में एल्डिहाइड की जगह कीटोन का फॉर्मेशन चाहते हो तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन पर किसी ऐसे साइनाइड का ट्रीटमेंट करा दीजिए जो हाइड्रोजन साइनाइड ना हो। मीन्स आप ट्रीटमेंट कराएंगे एल्काइल साइनाइड का और जब एल्काइल साइनाइड का ट्रीटमेंट करेंगे ईथर का सपोर्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस होगी। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा? बात वही फिर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, चार्ज ऑब्टेन करें और पार्शियली नेगेटिव, पूरा MgX पार्शियली पॉजिटिव। साइनाइड के केस में
कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियली निगेटिव। अब तो आपको आदत पड़ जानी चाहिए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन आ रही हैं, वर्क सेम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एप्लीकेशन बड़े अच्छे से सीख ली जाए। आए तैयार करें साइनाइड RCH2, C ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कर दें क्योंकि एडिशन होना है। नाइट्रोजन पर कनेक्ट करें MgX, R पोर्शन जो पार्शियली निगेटिव है कनेक्ट होगा उस कार्बन पर जहां पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ R कनेक्ट करा दिया गया। प्रोडक्ट हमें मिला एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को आप देखें, स्टेबल है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड कनेक्ट है, मीन्स ये सैचुरेटेड कार्बन ना हो कि अनसैचुरेटेड कार्बन है। आप हाइड्रोलिसिस कराएं, थोड़ा सा ध्यान देना है। यह हाइड्रोलिसिस 2 मोल से कराना पड़ रहा है। यहां से आप कनेक्ट कराएंगे, N को मिलेगा H क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और MgX पॉजिटिव होने की वजह से इस पोर्शन को OH मिलेगा। माइनर प्रोडक्ट आपका होगा MgX OH। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दे लें। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट RCH2 Cr डबल बॉन्ड NH, एक आयनीन टाइप का कंपाउंड इंटरमीडिएट आपके सामने है। कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। जैसे ही वाटर का सेकेंड मोल से आप कनेक्ट कराएंगे, इस सेकेंड मोल में यहां से आप कनेक्ट कराएंगे, NH को H मिलेगा, C को OH मिलेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा RCH2 Cr डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा, NH2 होगा और यहाँ OH आ जाएगा। अब देखें एडिशन प्रोडक्ट 2 मोल से हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लाता है। इस पूरे एडिशन प्रोडक्ट में जो पिछला कॉन्सेप्ट था आज भी आपको काम देगा। सैचुरेटेड कार्बन पर ऑक्सीजन कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड से दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन कनेक्ट है, मींस ये कंपाउंड अनस्टेबल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को एलिमिनेट कराइए, OH पसंद करिए। यहाँ पर OH ना लेकर यहाँ से पसंद करिए आप इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में H, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोफिल होगा। यहाँ से H लेते हुए और NH2 लेते हुए माइनर प्रोडक्ट अमोनिया आइसोलेटेड कीजिए। प्रोडक्ट आपके सामने है RCH2 COR। ये प्रोडक्ट कीटोन का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल बनाने में आपने पहली बार में एप्लीकेशन देखी थी, पहले लेक्चर में एप्लीकेशन देखी थी। इस लेक्चर में आप नाइट्रोजन के कंपाउंड को लेकर स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से मोस्टली 2 कंपाउंड मैं सामने लाया हूं, जिनमें से साइनाइड की चर्चा हो रही है। साइनाइड के केस में हाइड्रोजन साइनाइड लेने पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एल्डिहाइड के लिए होता है, और हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़कर दूसरे कोई एल्काइल साइनाइड लिए जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कीटोन के लिए होता है। इसी सीरीज में अगर आपको ये लगे कि सर एक आयनीन का दिखाइए, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इजी है, आप अपने कॉन्सेप्ट में रहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी होगी, कॉन्सेप्ट बना के रखिए
कैसे भी रिएक्टेंट आ जाए, अगर वो अपनी कंडीशन को फॉलो करता है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, पाई बॉन्ड के साथ हो, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराइए, चार्ज ऑब्टेन कर लीजिए, आर पार्शियली नेगेटिव, MgX पूरा पार्शियली पॉजिटिव। आइमीन प्रोडक्ट में देखें, ये आइमीन रिएक्टेंट हम लाए हैं आपके लिए, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव। मैं ये तरह तरह की एप्लीकेशन आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होते रहे, आपको रटना ना पड़े और प्रोडक्ट आपके हाथ में आ जाए। देखिए, तैयार करें आइमीन प्लेटफॉर्म, RCH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दें, NH को कनेक्ट होगा MgX, R कनेक्ट होगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इंटरेस्टेड है, गौर से देखें। आने वाला प्रोडक्ट, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, अब ये अनस्टेबल नहीं है, ये प्रोडक्ट स्टेबल है। सैचुरेटेड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्ट है, दूसरा सिंगल बॉन्ड से कोई ऑक्सीजन एटम कनेक्ट नहीं है, मीन्स ये एडिशन प्रोडक्ट स्टेबल होगा और आपको उसका कराना होगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, ध्यान दें, ये वर्किंग देखें, सेम वर्किंग है, इसकी आदत आपको हो जानी चाहिए। MgX के पास OH जाएगा, यहाँ H कनेक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट MgX OH एलिमिनेट करें और ये जो सामने प्रोडक्ट आ रहा है वो होगा RCH R NH2। ध्यान दें, नए प्रकार का प्रोडक्ट आपके सामने आया है। ये नया प्रोडक्ट आपको मिला है एल्काइलेमीन। स्टूडेंट, मैं सोचता हूं कभी ग्रिग्नार्डियन से आइमीन प्रोडक्ट का रिएक्शंस अगर आप बनाते या याद करते तो शायद आप कई दिनों तक याद नहीं रख सकते थे। मेरा आपसे आग्रह है, जिस लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं कि ग्रिग्नार्डियन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ से ना जाए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। मैंने शुरू से इस बात पर ध्यान दिलाया है आपको कि ग्रिग्नार्डियन पर किसी भी ऐसे रिएक्टेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट मैंने कभी देखा हो या हमारे हाथ से कम गुजरा हो, लेकिन उसमें ये कंडीशन फॉलो होती हो कि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भर हो, पाई बॉन्ड के साथ हो, आपका मन एक ही तरफ जाना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। चार्ज ऑब्टेन कर रिएक्टेंट में, रिएजेंट में, और यहाँ एडिशन प्रोडक्ट जो बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको देखें क्या सामने आ रहा है। इस केस में मेरे सामने एल्काइलेमीन प्रोड्यूस हुआ है। हम सारा एक बार रिवाइज अगर करें तो जब ग्रिग्नार्डियन से हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना होता था तो हमने फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराया था। ग्रिग्नार्डियन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाने में फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें, दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले लें। टर्सरी अल्कोहल बनाना हो, ग्रिग्नार्डियन पर कीटोन्स का ट्रीटमेंट कराएं। आज आपने भी देखा है, अगर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है ग्रिग्नार्डियन से, आप हाइड्रोजन साइनाइड का ट्रीटमेंट कराएं। कीटोन के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़ दें, कोई अदर एल्काइल साइनाइड ले लें, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा।
हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हमारे सामने प्रोडक्ट आते जाएंगे। इस 7th एप्लीकेशन में, नेक्स्ट न्यू एप्लीकेशंस में हम आपके सामने अब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीटमेंट कराना होगा, ईथर के सपोर्ट में। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान आप दें, बहुत एप्लीकेशन हो रही है जो आपके कॉन्सेप्ट को भी मेंटेन करती होगी, फिर वही बात सामने है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर, क्या 2 मोल से रिएक्शन कराएंगे? नो स्टूडेंट्स, मैंने पहले लेक्चर में आपसे बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक मीडियम रेंज रिएक्टिविटी का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर यहां पर हम उससे पावरफुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिए होते, मीन्स एल्काइल लिथियम लिए होते, 2 मोल से रिएक्शन होने के चांस थे। ड्यू टू दिस रीजन we choose, we select, we find more importance in organic chemistry the name of ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही कारण है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक मीडियम रेंज की रिएक्टिविटी होने की वजह से आपके सामने अच्छे प्रोडक्ट देता है। ड्यू टू दिस मीडियम रिएक्टिविटी दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स ओनली 1 मोल्स। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, चार्ज ऑब्टेन कर लें, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव। आपको पता है R पार्शियली नेगेटिव, पूरा MgX पार्शियली पॉजिटिव। एडिशन तैयार करें, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बदल लें। इस ऑक्सीजन को मैं कनेक्ट कराता हूं, O पर MgX मिलेगा, R यहां कनेक्ट होगा। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मेरे सामने आ गया एडिशन प्रोडक्ट। देखें स्टेबल है अनस्टेबल है। फिर एक केस आता है सामने, सर कार्बन से 2 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं, रहने दीजिए कनेक्ट। ये कार्बन से ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। मैंने कहा था कि दोनों ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने चाहिए। ये प्रोडक्ट स्टेबल है अनस्टेबल नहीं है। और इस स्टेबल प्रोडक्ट में जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, माइनर प्रोडक्ट आइसोलेटेड करेंगे आप, H और OH दीजिए, आइसोलेटेड कीजिए MgXOH और देखें प्रोडक्ट क्या सामने आता है। प्रोडक्ट आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इन एप्लीकेशंस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के फॉर्म में मैं लेके आया हूं, आप अब तक इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सके हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और अभी हाल आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के मैं सामने लाया हूं, लेकिन मैं आज फिर आपको निवेदन करता हूं, मेरा प्रयास आपके सामने ये है कि अगर कोई रिएक्टेंट मेरे सामने आता है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, कुछ दिमाग ही काम ना करे कि सर अब क्या करें, अब कैसे होगा, क्या रिएक्शन को रटाया जाए। मैं फिर आपके सामने इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के इस खेल को अलग अलग रिएक्टेंट को लेकर आपके सामने ला रहा हूँ। आप देखें, आपके हाथ और आपका दिमाग उनके साथ जुड़कर आपको प्रोडक्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखें आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आइए कुछ ऐसे रिएक्टेंट
मैं आपके सामने रखता हूँ, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। आपको लगेगा सर कैसे करें, या इसमें याद रखा जाए क्या? नहीं, आपने शुरू से ही इन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप इस लास्ट मोमेंट में गिरगनार्ड एंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एप्लीकेशंस में और जरा वर्ल्ड क्लास लेवल पर ध्यान दें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के इस गिरगनार्ड एंड की एप्लीकेशंस में आपसे एक बार भी नहीं कहूँगा कि आप रिएक्शंस को याद करें। टोटल मैथमेटिकली अंदाज है, आप रिएक्टेंट को पहचानें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है कि नहीं होना है। आपके पास इस बात की नॉलेज हो गई है कि अगर रिएक्टेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई बॉन्ड के साथ है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। देखिए इस इंटरेस्टेड एग्जाम्पल में मैं आपके लिए एक ऐसा रिएजेंट ला रहा हूं जो आपने सुना नहीं होगा। आगे सिलेबस में आप देखेंगे। मैं आपको कीटोन की धर्मपत्नी कीटीन से मिलाने जा रहा हूं गिरगनार्ड रिएजेंट के इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। जनरली आप ऐसे कंपाउंड को देख के हक्का बक्का रह जाएंगे कि सर गिरगनार्ड एंड का ट्रीटमेंट इससे कैसे होगा। आप बिल्कुल ना डरें, अपना कॉन्सेप्ट फॉलो करें। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, आप तैयार हो जाएं, चार्ज ऑब्टेन करें। आर पार्शली नेगेटिव है, पूरा MgX पार्शली पॉजिटिव है। कीटीन के चार्ज ऑब्टेन करें, कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव। प्लेटफॉर्म तैयार करें, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड को चेंज करें सिंगल बॉन्ड में, ऊपर कनेक्ट कराएं MgX और ऊपर MgX कनेक्ट कराने के बाद थोड़ा सा चार्ज ऑब्टेन में प्रॉब्लम हुई है, आपको ध्यान देना होगा। कार्बन ये पार्शली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन है पार्शली नेगेटिव है, ऊपर आप MgX दे रहे हैं। ये जो कार्बन है, दो तरह के कार्बन है। जिस कार्बन पर डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्ट है वही कार्बन ज़्यादा पार्शली पॉजिटिव होगा। मीन्स इस कार्बन पर आपको इस R को कनेक्ट कराना है, आप इस R को कनेक्ट करा देंगे। आपके सामने है एडिशन प्रोडक्ट। ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है, आप जानते हैं, जज कर सकते हैं। आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, माइनर प्रोडक्ट एलिमिनेट करें। प्रोडक्ट सामने आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड Cr OH, एक ये प्रोडक्ट आया। थोड़ा सा और ज्ञान अपना बढ़ाएं। ये जो कंपाउंड है ये इनॉल फॉर्म में है। इनॉल फॉर्म एक लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज करेगा। टॉटोमेरिन इसका प्रिंसिपल है। इनॉल फॉर्म में ना तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ना ही रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। हमारा इनॉल फॉर्म टॉटोमेराइज होगा कीटो फॉर्म में और बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। इस H को यहाँ अरेंज कराएं, बॉन्ड यहाँ ले जाएं, सामने प्रोडक्ट आएगा CH3 CO और R। कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि कीटीन था, गिरगनार्ड एंड की एप्लीकेशन मैंने कराई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेफरेंस में, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के भी आंसर ले सकें। कीटीन में वो कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई बॉन्ड के साथ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट सामने आता है।
हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एक नया एग्जाम्पल आया है इनॉल फॉर्म्स में। 11th के सिलेबस में इनॉल फॉर्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे जनरल लेक्चर में आप इसको समझेंगे। इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से लेस स्टेबल होता है जनरली, इस वजह से इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में रीअरेंज होगा ड्यू टू टॉटोमेरेज और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल में फिर आपको आदत डलवाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करे, आपको रटना ना पड़े। और इस नए एप्लीकेशंस में मैं फिर एक ऐसा एग्जाम्पल सामने रख रहा हूं जिसमें आप डिसीजन ले सकें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें। देखिए, इस बार मैंने ग्रिग्नार्डियन के नाम पर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को लिया है। रिएक्टेंट में फिर लाता हूं। एक अच्छा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जो मैं ले रहा हूं इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी पूरी कोशिश है कि आप ग्रिग्नार्डियन की इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लेवल पर मेंटेन कर लें। एसिटिक एनहाइड्राइड में लाया है। अब आप नजर भर के देख लीजिए, ऐसा रिएक्टेंट है, कंडीशन फॉलो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पाई बॉन्ड के साथ है, आपको नहीं डरना चाहिए। आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराइए, चार्ज ऑब्टेन कर लीजिए। CH3 पार्शली नेगेटिव, MgI पूरा पार्शली पॉजिटिव। चार्ज ऑब्टेन करने में थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये पूरा पोर्शन पार्शली नेगेटिव ड्यू टू एयर। तो जब ये इधर होगा तो एक चार्ज ऑब्टेन करेंगे तो ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होगा। ये सेंटर है आपका केमिकल सेंटर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप तैयार हो जाए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लें। OCO3 लिखा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑक्सीजन पर कनेक्ट कराएंगे आप MgI। इस कार्बन पर जो बॉडी चार्ज है कनेक्ट करेंगे CH3। एडिशन प्रोडक्ट आपके सामने आया है, ध्यान दें। प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस होना है कि नहीं होना है, स्टेबल है नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को आजमाइए। स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ भी कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ भी कनेक्ट है, आपको खुश होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अब स्टेबल नहीं है, आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल है। इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को स्टेबल कैसे करते हैं, इसका हुनर अब आप में आ गया होगा। अब आप इलेक्ट्रोफिल को चूज करिए, बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल MgI। न्यूक्लियोफिल इस O से कनेक्ट है कार्बन, ये पूरा पोर्शन न्यूक्लियोफिल होगा, मीन्स यहाँ पार्शली नेगेटिव होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा। कॉन्सेप्ट के दायरे में देखें, आपसे कहा गया था कि अनस्टेबल से स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को लेकर आप आइसोलेटेड कर दें। MgI OCH3 MgI OCO3 आप एलिमिनेट कराइए। अब प्रोडक्ट देखिए आपके सामने है, CH3 CO CH3
आपको कीटोन मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले कहा था, आप कहाँ तक याद करेंगे कि वो कौन कौन से रिएक्टेंट हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आप ध्यान दें पूरे दोनों लेक्चर को देख के, तो पहले हमें एल्काइल साइनाइड के ट्रीटमेंट से कीटोन मिला, कीटीन का ट्रीटमेंट कराया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर, तब भी कीटोन मिला। हम ट्रीटमेंट अगर यहाँ कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का, तब भी कीटोन मिल रहा है। एक एप्लीकेशन में मैंने एसिड क्लोराइड से ट्रीटमेंट कराया था, तब भी कीटोन मिला था। आप नहीं याद कर पाएंगे। आपको मेरा मेन कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एप्लीकेशंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ऐसा कोई रिएक्शन करने आए जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ हो, आप डिसीजन ले लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट बनाइए, बनने वाले प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए। ये बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है अनस्टेबल है, डिसाइड कर लीजिए। अनस्टेबल है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को एलिमिनेट कराइए, प्रोडक्ट आपके सामने आएगा और ये कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप पूरी एप्लीकेशन देखें, जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से फॉर्म हो सकते हैं, तो आपने पहला देखा प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, प्राइमरी एमीन, और ये कीटोन की फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में इतनी एप्लीकेशन करने के बाद हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के न्यू वीडियो में तीसरे लेक्चर में जब आपके सामने आएंगे, तो अब हम वो रिएक्शन देखेंगे जो एसिड बेस रिएक्शन हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट केस वो भी है, और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। इसी बीच मेरा एक नया वीडियो आने वाला है आपके सी ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश की। जरूर ध्यान दीजिएगा। उनमें हम नॉमेनक्लेचर और रिएक्शन से रिलेटेड करते हुए आपके सामने कन्वर्जन लाऊंगा, जिनसे बेसिक रिएक्शन बनाना आप सीख जाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। धन्यवाद।